हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये सूट डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे फैब्रिक को, उसके बाद उसे हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। कॉज हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेक ड्रॉ करेंगे। नेक हमने लिया हुआ है फ्रंट का 4 इंचेस पे एंड बैक नेक हमने लिया हुआ है 7 इंचेस पे, इस तरीके से। शोल्डर हमने लिया हुआ है 3 इंचेस एंड आर्म होल हमने लिया हुआ है 5 इंचेस। देन हम यहाँ पे कुर्ती की टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ है हमारी 36 प्लस उसमें हम 2 इंचेस रखेंगे। देन यहाँ पे हम चेस्ट पार्ट मेजर करने वाले हैं। चेस्ट पार्ट का 1/4 लेना है प्लस उसमें 2 इंचेस मार्जिन लेनी है। देन हमें यहाँ पे बेली एरिया लेनी है। बेली एरिया भी जितना भी है उसका 1/4 एंड देन उसमें 2 इंचेस का मार्जिन लेना है। देन हम अपने हिप एरिया को लेंगे, उस पर भी प्लस 2 इंचेस मार्जिन लेनी है। देन इसको कट कर लेंगे। पहले हम फ्रंट नेक कट करेंगे, देन इसके बाद हम शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर कट करने के बाद ऐसे साइड कट करेंगे। देन हम यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। देन बैक नेक की भी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के नेक को इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। देन उसके बाद उस पाइपिंग को फोल्ड करना है और स्टिच करना है। देन उसके बाद हमने पेपर बुकरम लिया हुआ है, उसे हमने फैब्रिक पे पहले ही पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी शेप का हमें डिज़ाइन चाहिए इस तरीके से रख के उसको पिनअप कर लेना है। इस तरीके से पिनअप करने के बाद यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है उस पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है चारों ओर। देन हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसी के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। कॉज जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट करके निकाल लेना है वहाँ से। तो उससे पहले हम यहाँ पे पिन्स रिमूव करेंगे एंड इस तरीके से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे हम इसको जब पलटी करें तो ये इजीली फ्लिप हो जाए और इसका फिनिशिंग थोड़ा अच्छा आए। इसी तरीके से बाकी दोनों डिज़ाइंस को भी सेम कट करके स्टिच करना है और इस तरीके से एक प्रेस सिलाई लगानी है। प्रेस सिलाई चलाने के बाद लुक कुछ इस तरीके से है। सेम दोनों होल्स को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। देन अब बारी आती है यहाँ पे लेस अटैच करने की। तो हमने एक राउंड पहले ही अटैच करके रखा हुआ है। आपके आइडिया के लिए मैं इसे स्टिच करके वापस दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें लेस को लगाते जाना है। आप चाहे तो पहले सर्कल पे लेस लगा के ऊपर से नेक पे एक लेस लेके जा सकते हो, लेकिन मैंने ये ज़्यादा ईजी समझा इसलिए मैं इस तरीके से लेस लगा रही हूँ। हमें लेस को इस तरीके से घुमा के लगाना है, इससे आपको लेस को काटना भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने लेस को लगाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद भी खाली खाली दिख रहा था तो हमने यहाँ पे चॉक की हेल्प से पहले मार्क किया हुआ है। आप जितना चाहे उतना डॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही लगाया है कॉज मुझे चेस्ट एरिया तक ही डिज़ाइन चाहिए था। आप चाहे तो उसे नीचे तक लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर माइंड। मार्किंग के बाद हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट साइज़ के पर्ल्स लिए हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो हम उसे इस तरीके से अटैच करेंगे सुई की मदद से। मैंने यहाँ पे नीडल का यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक के बाद एक छोटे मोती और बड़े मोतियों को इस तरीके से लगाया है। इसी तरीके से हमने जितने भी निशान लगाए हुए हैं उन
सब में ऐसे वाइट पर्ल्स को अटैच कर लेना है। बाकी बचे वर्किंग पे भी हम बीड्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के फ्रंट पे बैक पार्ट का फ्रंट रखेंगे और इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। देन हमारे चेस्ट का 1/4 एक साइड पे मार्क करते जाना है। देन हमारे बेली एरिया का 1/4 मार्क करते जाना है। उसके बाद फिर हमारे हिप एरिया का भी 1/4 मार्क करते जाना है सेंटर पॉइंट से। देन हम अपने स्लीव्स का वन हाफ यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। देन हमारा जो आर्म होल है उसको हम मेजर करेंगे। देन वहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे एंड इन सब लाइंस को एक साथ मिला के स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के स्टिचिंग के बाद यहाँ पे किनारे पे हमें फोल्ड करना है। ऐसे 2 फोल्ड करने हैं। 2 फोल्ड करने के बाद किनारे पे स्टिचेस चला लेने हैं। ऐसे ही सेम दोनों साइड करना है एंड बॉर्डर पार्ट पे भी करना है। दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू।